अरे थोड़ी थोड़ी मुतालियाती गुफ्तगू कर रहा हूं। आदमी तीन सिफतों में एक सिफत पर होता है। आदमी खाता भी है, पीता भी है, बैठता भी है, सोता भी है, जागता भी है, बच्चे पैदा करता भी है। मगर कुछ लोगों की सोच यहीं तक रहती है कि दुनिया में आए हो, खाओ पियो, सोवो, जागो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और बस। इससे आगे उस आदमी की सोच नहीं होती। अल्लाह क्या कर रहा था? एक दीवाना है। भैया बैठ जाओ भाई। बेटे या तो चले जाओ या बैठ जाओ यार। उसका फोन आ गया है। कच्ची उम्र का लड़का है, फोन कहाँ से आया? इसी उम्र में फोन आता है, इसीलिए तो तबाह है। फोन का इस्तेमाल सही करो, सारी तबाही इस वक्त मोबाइल से है। बड़े दर्दनाक दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, अल्लाह महफूज रखे। जिस तरह बेटियों को बचाना है कि वो मुर्तद न हो, ऐसे बेटों को भी बचाना है कि वो बेदीन न हो। बिल्कुल हक फरमा रहे हैं। बजा मैं बहुत काम की बात करना चाह रहा हूँ भाई। जितने लोग उठना है 2 मिनट में उठ जाओ, लेकिन जितने लोग सुनो थोड़ी सी गुफ्तगू। आदमी खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, बच्चे भी पैदा करता है। यही काम तो गधा भी करता है, यही काम तो बकरियां भी करती है, यही काम तो ऊंटों की भीड़ भी करती है, यही काम तो हाथी भी करता है। फिर फर्क क्या है आप में और हाथी में? क्या फर्क है आप में और गधे में? क्या फर्क है आप में और कुत्ते में? कोई फर्क नहीं। इसलिए जिस आदमी की सोच ये है कि वो खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, सोएगा, जागेगा, शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा, यहीं पर स्टॉप नहीं, चैप्टर क्लोज, तो इस आदमी की जिंदगी जानवरों से मिलती है। क्या बड़ी बात। जानवरों से मिलती है। एक दूसरा आदमी भी होता है, खाता भी है, पीता भी है, बैठता भी है, जागता भी है, सोता भी है, बच्चे पैदा भी करता है। मगर जब मुअज्जिन अजान की आवाज देता है, वुजू करता है, मस्जिद की तरफ जाता है, सजदे लुटाता है, अपने रब की रूठी रहमत को मनाता है। अल्लाह ने पैसा दिया है तो वो हज भी करता है, साहिब निसाब बनाया है तो वो ज़कात भी देता है। आसपास पड़ोसियों के दरमियान कोई दुख दर्द और तकलीफ होती है तो तकलीफ को दूर भी करता है। तो आदमी है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, शादी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, हज भी करता है। तो ये वो आदमी है जिसकी सिफत फरिश्तों से मिलती है। सुभान अल्लाह बोलोगे तो मजा आ जाएगा। 20 मिनट आपका मैं वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं। फरिश्तों से जिसकी सिफत मिलती है, क्योंकि फरिश्तों के पास तस्बीह है, फरिश्तों के पास तकदीस है, फरिश्तों के पास अल्लाहू है, फरिश्तों के पास इल्लाहू है, फरिश्तों के पास जिक्रेहू है, फरिश्तों के पास तस्बीह है, फरिश्तों के पास तहलील है। और फरिश्ते थे, रब ने फरमाया कि अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने यही तो कहा था, मैं हूं, फिर जरूरत क्या है? मैं हूं, फिर तेरी चाहत क्या है मौला? तेरी रजा क्यों है मौला कि तू अपना नायब बनाए? मैं तेरी तस्बीह के लिए हूं, मैं तेरी तकदीस के लिए हूं, मैं तेरे जिक्र के लिए हूं, मैं याद इलाही में रहने के लिए हूं। हालत रुकू में तो रुकू ही में ही, कयाम में तो कयाम ही में, सुजूद में तो सुजूद ही में, मैं तो हूं मौला। तो रब की रहमत ने क्या कहा था? फरिश्तों तुम सब करते हो मगर मैं बनाने वाला हूं। क्यों बनाने वाला हूं? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, वो तुम नहीं जानते। पता चला कि इंसान का एक ग्रुप वो भी है जो फरिश्ते नहीं करते हैं, वो करता है। खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, उठता भी है, जागता भी है, बैठता भी है, नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, मगर यही नहीं करता।
अगर रब को राजी करने के लिए नारे नमरूद के शोलों में कूदना पड़े तो कूदता भी है। अगर रब की रजा के लिए फिरौन के जुल्म जबर से मुकाबला करना पड़े तो मुकाबला करता भी है। रब की रजा के लिए ताइफ की वादियों में औबाशों से पत्थर खाना पड़े तो खाता भी है। रब की रजा के लिए यजीदियत के 22,000 लश्करे जर्रार से टकराना हो तो टकराता भी है। ये जिंदगी का तेवर किसी फरिश्ते को रब ने नहीं दिया है। ये वो इंसान है जिसकी सिफत पैगंबरों से मिलती है और जो इस सिफत के साथ होता है वही कामयाब होता है, वही कामना होता है। आप तीसरी सिफत अगर नहीं ले सकते तो मत लीजिए, कम से कम दूसरी सिफत जरूर लीजिए कि रब को याद कीजिए, तस्बीह पढ़िए, तहलील पढ़िए और जन्नत की तलाश में रहिए। और जन्नत फ्री में नहीं मिलती, जन्नत फ्री में नहीं मिलती है। जब टमाटर फ्री में नहीं मिलता है तो जन्नत फ्री में, जब आलू फ्री में नहीं मिलता है तो जन्नत कहां से मिलेगी? जब गोश्त फ्री में नहीं मिलता है तो जन्नत फ्री में कहां मिलेगी? जन्नत हासिल करने की तमन्ना है तो रब की रूठी रहमत को मनाना सीख जाओ। वो मान गया तो सब कुछ आपका, वो अपना नहीं तो कुछ अपना नहीं, वो अपना तो सब कुछ अपना। जन्नत बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। इसे आला हज़रत ने अपने 2 शेर में अपने कलाम में फरमाया हज़रत ने कि आसान भी है और मुश्किल भी है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा, कितनी जन्नत सस्ती है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल नायन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली। मेरे दोस्त, जन्नत हासिल करने की फिक्र करो। जलसों में आइए तो जन्नत की तलब में आइए, जलसों में आइए तो कामयाबियों का चिराग लेने के लिए आइए, जलसों में आइए तो अपने दिल और दिमाग को पाकीज़ा करने के लिए आइए। जन्नत मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल कब है कि तुम उसकी रहमत को न समझ सको, और आसान क्या है कि उसकी रहमत को मान। फिर जन्नत आसान है। एक वाकया सिर्फ बयान करता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अगर मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोलना चाहते हैं तो एक बार मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। बहुत अच्छी बात बता रहा, और ये मैं अपने घर से नहीं, सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां सैयदना शेख शमसुद्दीन यहिया मनेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब मकतूबात दो सदी के खत में ये वाकया लिखा है। मैं वो वाकया आपको सुना रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा एक बड़े बुजुर्ग का, हज़रत सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम। इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े अल्लाह के वली कि आप बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह अपनी हवेली के एक रूम में गद्दे पर लेटे तस्बीह के दानों को हाथ में लेकर अल्लाहू 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 कर रहे। अचानक ऐसा लगा कि हवेली की छत पर कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ा रहा है। बादशाह थे, मिजाज में आ गए, कौन है जो मेरे घर की, मेरी हवेली के छत पर रात के इस हिस्से में दौड़ा रहा है? पता नहीं ये बादशाह की हवेली है, होश में नहीं हो। ऊपर से आवाज आई, बादशाह मेरे ऊंट गुम हो गए हैं, उसी को तलाश करने के लिए मैं निकला तो देखा कि आपके घर की छत पर है। मैं उसी को दौड़ने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ा तो ऊंट दौड़ रहा है तो मैं भी दौड़ा। तो ऊपर से आवाज आई, जब ये तो आवाज आई कि बादशाह ने कहा, पागल हो क्या, अक्ल नहीं है क्या? ये हवेली की छत है,
ऊंट छत पर नहीं होते, तलाश करना है तो चले जाओ किसी मैदान में, चले जाओ किसी इलाके में, यहाँ थोड़ी मिलेगा ऊंट। तो ऊपर से आवाज आई कि अगर आपकी हवेली के छत पर ऊंट नहीं मिल सकता है तो कमरे में ऐशो इशरत के बिस्तर पे नर्म गद्दे पे रहकर तुम मौला को तलाश करते हो। अगर यहाँ ऊंट नहीं मिल सकता तो वहां तुझे, अगर यहाँ ऊंट नहीं मिल सकता तो वहां तुझे मौला नहीं मिल सकता है। मौला को तलाश करना है तो निकलो। न जाने उस आवाज में क्या असर था, क्या टीस थी, क्या जलन, क्या कसक, क्या दर्द था। बादशाह ने बादशाह छोड़ दी। एक एक आदमी सुभान अल्लाह बोलेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, अभी आधे लोगों ने कहा है, सब लोग बोलेंगे तब मैं बढ़ूंगा। नहीं, हाथ उठाकर बोलिएगा तो बहुत जल्दी से बढ़ जाऊंगा। अब मुलाजा फरमाए, अब आगे तवज्जो फरमाए। इस वाक़े पर निकल गए जंगल चले गए, सालों साल जंगल में पड़े रहे। बादशाह से निकल गए जंगल, इतना याद इलाही में खुद को वक्फ कर दिया कि रब की रहमत ने मुस्कुरा कर कहा तू मेरा हो गया, तू मेरा हो, मैं तेरा हो गया। अब ऐसे हो गए वो अल्लाह वाले कि एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे और अचानक उनके पास सुई थी, सुई छूट कर दरिया में गिर गई। ऐसे अल्लाह वाले हो गए कि फरमाया ए दरिया की मछलियों, ए दरिया की मछलियों कहाँ हो, सब मेरी सुई ढूंढ कर लाओ, सब मेरी सुई ढूंढ कर लाओ। सारी मछलियां सबके आप पर तैरने लगी और सबके मुंह में एक एक सुई, सब मुंह में एक सुई, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में तांबे की सुई, सबके मुंह में सुई यूं निकाल निकाल कर हाजिर हो गई। हजरत फरमाते हैं सोना चांदी मत दिखाओ, अगर सोना चांदी ही देखना होता तो हवेली क्यों छोड़ते, सोना चांदी देखना होता तो सल्तनत क्यों छोड़ते। मुझको मेरी सुई लाओ, मुझको मेरी सुई लाओ। एक मछली आई लोहे की सुई लेकर, हजरत ने ले लिया, फरमाया हाज़िही है या इबरती, यही है मेरी सुई, यही है मेरी सुई। हजरात कैसे अल्लाह वाले हो गए। मगर जब आप घर से निकले थे रात की तन्हाई में तो आपकी बीवी के पेट में एक अमानत पड़ रही थी, बीवी हामला से थी, उम्मीद से थी। ये तो चले आए इधर, उधर अल्लाह ने एक बेटा दिया। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने एक बेटा दिया और जब बेटा दिया तो बेटा बड़ा भी हो गया। माँ ने बहुत सजाया, बहुत संवारा, बाप माँ ने तरबियत की। बेटों को संवारने में माओ का बड़ा रोल होता। अगर माँ फूहड़ होगी तो कभी उस घर के बेटे अच्छे नहीं होंगे। वो बेचारा तो कमाने के चक्कर में रहता है, कभी दिल्ली में, कभी बम्बई में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ वहाँ। माही के सहारे तो छोड़ता है, बीवी के सहारे तो छोड़ता है कि बच्चों को तुम्हारे हवाले किया, पैसा मैं भेज रहा हूँ पढ़ाओ, पैसा मैं दे रहा हूँ अच्छा खिलाओ, पैसा मैं भेज रहा हूँ घर का माहौल अच्छा बनाओ। जब माही फूहड़ हो जाएगी तो फिर बच्चे और बच्चियां उस घर में बेहतर नहीं रह पाएंगी। इसलिए माओ को चाहिए कि अपने बच्चों और बच्चियों के पीछे मोबाइल से ज्यादा वक्त दिया करें। मगरिब के बाद बच्चों और बच्चियों को बैठाया करें, अब पूछा करे मेरी माए, बेटो बताओ तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या हासिल किया, तुम कहाँ थे, क्या पैगाम। जरूर आधा घंटा अपनी नजर में रखो, सख्ती करो, प्यार करो, प्यार करो, सख्ती करो। जब ये दोनों चीजें लेकर माँ आगे बढ़ेगी तो उस घर के बेटे शराबी नहीं होंगे, उस घर का बेटा आवारा नहीं होगा, उस घर का बेटा बदकिरदार नहीं होगा, उस घर के बेटे किसी और की बेटियों पर अपनी हवस का निशाना नहीं बनाएंगे, उस घर की बेटियां किसी और के मर्दों से अपनी आंखें नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, थोड़ी आवाज बढ़ाइए, अभी जलसा खत्म नहीं होगा, 3 घंटे के बाद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। इसलिए मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बहुत जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पर है मुआशरे को बेहतर करने के लिए। तकरीरों से कभी मुआशरा नहीं संभलता, घर से मुआशरा बनता। एक घर घर है,
और वही घर जब कई घर में बदल जाए तो बस्ती है, जब बस्ती है तब मुआशरा। तो मुआशरा बना घर से, तो घर संभालिएगा तब ना मुआशरा संभालेगा। सरकार की हदीस पाक का एक टुकड़ा है, आका इरशाद फरमाते हैं, शाबुल मल्लशा फिल इबादत, जवान तो वही है जिसकी जवानी इबादत में गुजर जाए। जिसकी जवानी इबादत में गुजर जाए, तो जिस मुआशरे का जवान अच्छा होता है ना, वो मुआशरा अच्छा होता है। जिस मुआशरे के जवान पढ़े लिखे होते हैं ना, उस मुआशरे की गलियों से इल्म की खुशबुएं आया करती हैं। जिस मुआशरे का जवान नमाजी होता है ना, उस मुआशरे की गलियों से तहजीब, तमद्दुन, अदब, सकाफत, शरीयत, सीरत और मुस्तफा की सुन्नत की चला करती है। इसलिए जवानों, तुम पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। 18 साल के तुम हो, 14 साल के हो, 16 साल के हो, 20 साल के हो, तुम कपड़ा पहनो तो कपड़ा बताएगी इस्लामी शहजादा जा रहा है, लिबास बताइए इस्लामी शहजादा जा रहा है। और जब घर से निकलो ये सोच कर, पोखरिया निकलो, क्या सोचकर निकले थे? जलसे में जा रहे हैं। जब जलसे में जाया करो ना, तो लिबास बदल लिया करो, कुर्ता लगाओ, पैजामा लगाओ, छत पे टोपी लगाओ और खुशबू लगाओ कि आका का जिक्र सुनने जा रहे हैं। जब इस तसव्वुर के साथ निकलोगे तो तुम्हारा जलसा मेला नहीं होगा। घर ही से ये सोच कर निकलो कि हमें तो आका का जिक्र सुनना है, हमें तो सिद्दीक की बातें सुननी है, हमें तो उमर की हुकूमत का राज सुनना है, हमें तो उस्मान की हया की चादर, हमें तो अली की सजाद का रंग देखना है, हमें तो हसन का सब्र देखना है, हमें तो हुसैन का। जब अच्छा कपड़ा पहन कर निकलोगे, खुशबू लगा के निकलोगे, तो तुम्हारा दिल कहेगा कि मैं मेले में किसी से नजर मिलाने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अपने मुस्तफा की नजरों में आने के लिए, मैं मेले में इधर उधर घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि जन्नत में घूमने का रास्ता ढूंढने के लिए। ये जिंदगी ये तसव्वुर लेकर आप चलेंगे तो यकीनन आप कामयाब। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम जब घर से चले, हाजी साहब क़िबला आप ही को सुना रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह बोलिए तो पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलेगा। यकीन नहीं तो एक बार सुभान अल्लाह बोल के दिखाइए। अब आप लोग बोल के दिखा दो सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह फरमाइएगा। हजरत भाई साहब बोले तो बोलो, हम भी नहीं बोलेंगे। भाई साहब बोलिए एक मरतबा। हाँ हम भी बोलते हैं, भाई दोनों हाथ उठा के, लहरा के, मुट्ठी को बांध के, पूरी जिंदगी से नकीब अहले सुन्नत भी साथ हो जाए, शायर भी साथ हो जाए, स्टेज भी साथ हो जाए, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये वाकया सुन लीजिए। घर से जब चले थे तो माँ उनकी अहलिया के पेट में, उनकी बीवी के शिकम में उनकी अमानत पल रही थी, उनकी बीवी हामिला थी। ये चले गए, बेटा पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? बेटा पैदा हुआ। बेटे को माँ ने सजाया, माँ ने संवारा, माँ ने बढ़ाया। एक वक्त हुआ है कि माँ ने कहा, बेटे मैंने पर्दे की चादर ओढ़ कर तुम्हारे बाबा की सल्तनत की हिफाजत की। सुभान अल्लाह। ये देखिए कौम मिल्लत, सरापा इखलाक, पैकर इखलास, अजीज भाई हजरत मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुराहटों का वो साजो सामान मिलिए जल्दी से, भागिएगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिला लीजिए, सुभान अल्लाह। मुस्कुराहटों का साजो सामान लेकर मिंबर नूर पे उतरे हैं। अल्लाह इनकी मुस्कुराहट को यूं ही सदा आबाद रखे और इनकी मुस्कुराहट को आप अपनी आंखों की तिजोरियों में बंद करके गुफ्तगू। मोहब्बत से हाथ उठाकर एक बार और बोल दो सुभान अल्लाह। नौजवान नस्लों में बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता है ऐसे लोगों से, वरना हम तो नफरतों के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने का हौसला रखते हैं। अंधों के बीच आईना नहीं, चश्मे की दुकान खोल रहे हैं। अल्लाह करे कि अंधों को रोशनी मिल जाए। सुभान अल्लाह। कश्ती कहाँ डूबी है पता है?
तुम्हारी कश्ती तुम्हारी ही लोगों ने डुबोई है। नजर उठाकर देखो, तुम जिसे नाखुदा समझते हो वो डुबो रहा है, तुम जिसे डुबोने वाला समझ रहे हो वही तुम्हारी कश्ती। हाँ, इसलिए हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी बाबू आहा निकले। माँ ने कहा बेटे तुझे संभाला, बढ़ाया, चढ़ाया, जवान किया, शरीयत की हिफाजत के साथ पर्दे में रहकर मैंने तुम्हारे बाबा की बादशाहत की हिफाजत की। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब संभाल। बेटा बादशाह हो गया। बेटा अरे काफ ने इन्हीं का नाम लिख लिया था, छोटे काफ ने कसीमुद्दीन। हम कहीं किसने लिखा, ये तो बड़े काफ वाले हैं हजरत सुभान अल्लाह। कसीमुद्दीन का अल्लाह सलामत रखे। कसीम जो होता है ना वो हमको याद है, हुजूर मीर कुद्दी कुद्दी माल मीर की बात सब याद है। कसीम क्या है, किसने क्या, किस्म से किस्म मीरो कसीम से याद है अभी, हम भूले नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब बुला भूल गए सब हो, तो कुछ पढ़ा था मैं याद है, उसे 7 दिन से भुला दिया। अच्छा था कि अक्लमंदों की सब सत्य, पागलों के बाजार में आकर हम भी पागल हो गए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह मेरे पागलपन को भी अक्लमंदी में बदल दे। बस थोड़ी सी बात इस वाक़े को मुकम्मल करूंगा और गुफ्तगू तमाम करूंगा। मुलाहिजा फरमाइएगा, माँ ने कहा बेटे अब बादशाह भी हो जाओ। बेटा बादशाह हुआ, माँ ने गौर कर लिया बिल्कुल ठीक चल रहा है मेरा बेटा, मुल्क संभाल लेगा, रियाया को जिंदगी देगा, अपने मुल्क की सरहद पर रहने वाले फौजियों की हिफाजत करेगा। अब ये मुल्क चलाएगा, इंसाफ से भर देगा, मुल्क चलाएगा, सुकून का खजाना लुटा देगा। तब माँ ने कहा बेटे बच्चे थे, बड़े हो गए, शादी हो गई, बादशाह हो गए, सब कर लिया ना, एक बहुत अहम काम छूट रहा है, इसको जल्दी से कर लो। कहा क्या अम्मी? कहा हज कर लो। क्या कहा? हज कर लो। अभी बोले की बात का हज पे गए ना हुजूर, तो सबसे ज्यादा बूढ़ा लोग भारत में कराता है। और जब बूढ़ों को कहिए ना अभी काहे लाए, जब जवान लोग कहिए हज करो ना, लन दिया क्या अभी कैसे कर ले, बेटवा को पढ़ाना है, बेटिया को पढ़ाना है, और शादी करना है, ब्याह करना है, ये करना है, वो करना है। बेवकूफ आदमी, जवान है तू कर ले, तू कर ले। यही मैं एक पैगाम देता हूँ हजरत कि अल्लाह ने पैसा दिया है तो अपने बच्चों की शादी बाद में करो, पहले हज कराओ। बेटियों की शादी बाद में कराओ, पहले हज कराओ। इसलिए कि जब तुम बेटे और बेटियों को हज कराओगे ना, तो तुम्हारा बेटा भी कहेगा मैं हाजी हूँ, तेरी बेटी भी कहेगी मैं हाजी हूँ। आंखों में काबे का रंग होगा, ज़हन में सफा मरवा का चक्कर होगा, और दिल के आईने में गुंबदे खजरा की तस्वीर होगी। दिल में गुंबदे खजरा की तस्वीर होगी, और जब ये तस्वीर होगी तो तेरा बेटा बीवी को समझेगा और तेरी बेटी शौहर को समझेगी, और जब सब एक दूसरे को समझेंगे तो जन्नत वहीं पे मुस्कुरा रही, तुम जन्नत ढूंढ। क्या बात है। बशीर बद्र का एक शेर है, एक शेर है, सुना दूं? सुना दूं? कुछ आगे पीछे वजन में हो जाए तो हो जाए, मतलब में अलग नहीं हो पाएंगे हम। फूल से बचे फूल से बचे, फूल से बचे माँ का आंचल, फूल से बचे माँ का आंचल, चांद सा चेहरा घर में, फूल से चांद सा चेहरा घर में है, फिर क्यों झांके फिर क्यों झांके ऐसे वैसे, जन्नत का रास्ता घर फिर क्यों तारे तकबीर नारे रिसालत, फिर क्यों ताके ऐसे
जन्नत का रस घर में है। जब बेटा हाजी होगा बेटी हाजी होगी ना तो जानते हो क्या होगा? बेटा कहेगा हम काबे वाले हैं, इधर उधर क्यों देखेंगे? बेटी कहेगी हम मदीने वाले हैं, इधर उधर क्यों झांकेंगे? तो बीवी शौहर से वफादारी करेगी, शौहर बीवी से वफादारी करेगा, और वफादारी के नतीजे में बेटे पैदा होंगे तो वो भी मुस्तकबिल अच्छा रखेंगे और माँ की दुआएं भी आपको मिलती रहेंगी। तो फूल से बचे माँ का चल चांद सचेरा घर में है, फिर झाके ऐसे वैसे जन्नत का रास्ता घर में। बेटे हज भी कर लो, बेटे हज भी कर लो। चला बादशाह हज करने को काबे का तवाफ कर रहा है। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर लगा चुका। अचानक आवाज कानों से टकराई, इस बार हज करने के लिए आने वालों अपने मुकद्दर की लकीरों पे नाश करो कि इसी हाथियों की भीड़ में एक ऐसा मर्द कलंदर आया है रूए जमीन पर जिसकी अजमत की कोई मिसाल नहीं है। रब ने चाहा तो उनके हज के बदले में सबका हज कबूल हो जाएगा। उस आने वाले अल्लाह के वली का नाम है हजरत सैयदना इब्राहीम इब्ने हजरत सैयदना इब्राहीम इब्ने अज़हम का नाम है। ऐ हज करने वालों खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत ढूंढते हो तो एक के सदक़े में सबका हज कबूल हो सकता है, तुम्हारा कबूल हो जाए हज। जैसे ही नाम सुना बादशाह ने, काबे का तवाफ कर रहा था, इब्राहीम इब्ने अदहम, ये तो मेरे अब्बा होंगे, ये तो मेरे अब्बा होंगे, ये तो मेरे अब्बा होंगे। जल्दी से 7 चक्कर किया, सफा मरवा का चक्कर लगाया, तहलील या तकबीर जो भी किया हो आप जानिए, आगे हम नहीं जानते हैं। और उसके बाद जब मुकम्मल कर लिया हज, उसके बाद ढूंढने निकले कहाँ है वो। क्या बात, क्या बात। जब घर से गए थे तो पेट में थे, कभी देखा भी नहीं। कैसे है, आँख कैसी है, पेशानी कैसी है, जुल्फ़े कैसी है, नजाकत कैसी है, चाल कैसी है, खद्दो खाल कैसे है, कैसा है वो मेरा बाबा, कैसा है मेरा बाबा। ढूंढने निकले, किसी से पूछा किधर है, तो हजरत बेदम शाह वारसी का एक शेर सुना। हाजी साहब मुस्कुराइए ना, सुभान अल्लाह की, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी हवेली को सलामत रखे। जलसे के नाम पर खिला दिया, फिर कभी गुरुओं तो फोन करके खाऊंगा आपके यहाँ खाना, तबीयत इंशाअल्लाह। मुलाज़ा फरमाइएगा, हजरत बेदम शाह वारसी का शेर याद आया, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो। तो गोया जवाब मिला होगा कि पूछो ना उनकी राह, पूछो न उनकी राह, बस बढ़ते चले चलो। पूछो उनकी राह, बस बढ़ते चले चलो। होगा 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 किसी गली में, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। होगा किसी गली में मेला लगा हुआ, बरोज़े हश्र महशर का तमाशा कौन देखे। बरोज़े हश्र, बरोज़े हश्र महशर का तमाशा कौन देखेगा। तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। बरोज़े हश्र महशर का तमाशा कौन देखेगा, कौन देखेगा। मेरे साजन, मेरे साजन, मेरे साजन, बरोज़े हश्र
महशर का तमाशा कौन देखेगा तुझे मेले में सब देखेंगे बेला कौन मदीना शरीफ ले जाऊंगा। ये आखिर सनद मिल गई है कि मैं जल्दी जाऊंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तुझे ये रियाज नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की बारगाह में जाने का अल्हम्दुलिल्लाह। तुझे मेले में सब देखेंगे मेला कौन अगर मैं ये शेर साहिबाने दिल के बीच पढ़ देता ना तो लोग माहिए बेताब माहिए बेआब हो जाते। बगैर पानी की जो मछलियां तड़पती है ना आका के जिक्र पर उनके गुलाम। तुझे मेले में सब देखे बरोज़े हश्र महशर का तमाशा कौन देखेगा। सरकार सरकार कहाँ हो गुनहगारों, आओ मैं हूँ, आओ मैं हूँ, आओ मैं हूँ, आओ मैं हूँ। सूरज सवा नेज़े पर है, उधर क्या देखते हो, इधर हो। जमीन तब तक तांबे की हो गई, इधर क्या देखते हो, मैं हूँ। कोई किसी को नहीं पूछता, सोचते क्या हो, मैं हूँ। बेटा माँ से भागे, सोचते क्या हो, मैं हूँ। माँ बेटे से भागे, सोचते क्या हो, मैं हूँ। महशर क़यामत सूरज को दिखाने का नाम नहीं है, मुस्तफा की शान को बताने का। मेले में सब देखे बरोज़े हश्र महशर का तमाशा कौन देखेगा। बरोज़े हश्र महशर का तमाशा कौन देखेगा। तुझे मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा। वाह 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 वाह, क्या रंग जमा दिया माशाअल्लाह। आज जमाली रंग दिख रहा है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या है थोड़ा सा बस 5 मिनट और आगे बढ़ता हूँ तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आए है हज भी कर लो, हज कर रहे हैं, काबे का तवाफ शोर हुआ, पूछ रहे हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। कब पूछते क्या हो, चले जाओ जिधर सब जा रहे हैं, चले जाओ जिधर सब जा रहे हैं। जब गए तो भीड़ थी, बीच में हजरत ख्वाजा सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम आपने बादशाह सलामत ने, बादशाह को कोई नहीं पूछ रहा, सब फकीर ही को देख रहे, फकीर ही को देख रहा, बादशाह को कोई नहीं देख रहा है। अब बादशाह पूछ रहे कहाँ है वो। जरा संभल के, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग सूखी नदी से भी पानी लेते। कहाँ है, जैसे पहुंचे वहां है तो बीच में और हर तरफ भीड़, और बादशाह भी उसी भीड़ में अपने पांव की एड़ियों से यूं होकर देख रहे हैं कि हजरत कहाँ है। और मेरे अब्बा लगते कैसे, मेरे अब्बा सुभान अल्लाह लगते कैसे हैं। जब देखा तो इधर बेटे ने बाप को देखा, उधर बाप ने बेटे को देखा। अब पेट में तो तब चले गए थे छोड़कर, मगर विलायत की नजर देखिए, अल्लाह वालों की नजर देखिए। कहते ए भीड़ वालों थोड़ा रास्ता दे दो, वो जो बादशाह खड़ा है ना वो मेरा बेटा है, वो जो बादशाह खड़ा है ना वो मेरा बेटा है, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। बादशाह आया, बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, शफकते पे दरी जज्बे पे शरी, उन्होंने आपस में मुसाफा किया, मुआनका किया, आंखों में आंसू इधर भी, आंखों में आंसू उधर भी। का क्यों जुदा हुए, का रब की रजा के लिए। क्यों मिले, रब की रजा के लिए। जुदा क्यों हुए, रब की रजा के लिए। मिले क्यों, रब की रजा के लिए। अच्छा मिल तो गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन साथ में रहे। उसके बाद बाप ने कहा बेटे, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, बेटे बेटे चले जाओ, मुल्क भी चलाना है ना, चले जाओ, रियाया की भी खबर लीजिए,
चले जाओ, सल्तनत की निगरानी करनी भी है ना। हजरत मखदूम अपनी किताब में लिखते हैं अख्तर बाबू कि सिर्फ मौलवी रहोगे तो थोड़ी काम चलेगा मुआशरे का, जी बहुत बड़ी बात। सिर्फ सूफी रहोगे तो थोड़ी काम चलेगा मुआशरे का। अल्लाह वाले रहो, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अल्लाह वाले रहो। डॉक्टर हो तो क्या हुआ, अल्लाह वाले रहो। इंजीनियर हो तो क्या हुआ, अल्लाह वाले रहो। पीर हो तो क्या हुआ, अल्लाह वाले रहो। मास्टर हो तो क्या हुआ, अल्लाह वाले रहो। ठेकेदार हो तो क्या हुआ, अल्लाह वाले रहो। मजदूर हो तो क्या हुआ, अल्लाह वाले रहो। मालिक हो तो क्या हुआ, अल्लाह वाले रहो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है, तब ना मुआशरा होगा। बीमार नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर कहाँ मिलेगा, इंजीनियर नहीं तो घर कैसे बनाइएगा, मौलाना साहब ने तो मसला कहाँ पूछिएगा। सबकी जरूरत है, सब एक हो जाए, इसी का नाम है मुआशरा, बहुत उम्दा। इसी का नाम है मुआशरा। तो बात मेरी खत्म हुआ चाहती है का बेटे जाओ। अब जो सुनाना चाहता हूँ मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे मोहतरम, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे हमदम, मेरी माँ बहनों बेटियों, अब जो सुनाना चाहता हूँ वो नतीजा निकाल कर मैं रुखसत होना चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू को आपके अंजुमन में रख कर कि जब जुदा होने लगे तो बेटे ने कहा अब्बा हुक्म है तो जाऊंगा, मगर एक वादा कीजिएगा अब्बा। ऐसे लोग हम तो दुनिया ही में खो के रह गए। अब्बा एक वादा कीजिएगा। कहाँ बेटे बोलो, बाबू गौर से सुनना, बाबू गौर से सुनना। कहाँ बेटा बोलो, सुनूंगा। कहा आप जब छोड़ कर गए तो माँ के पेट में थे, पैदा हुए तो नहीं देखा, बड़े हुए तो नहीं देखा, शादी हो गई तो नहीं देखा, बादशाह हुए तो नहीं देखा। ये हज की सआदत ने करम किया, मौला ने इनाम दिया सुभान अल्लाह, कि सुभान आपको यहाँ पाया देखा। एक वादा कीजिए अब्बा। कहा बोलो बेटे क्या वादा है। कहा अब कब मिलिएगा नहीं मिलिएगा कुछ कह नहीं सकता, वादा ये कीजिए कि कयामत के दिन मिलिएगा। वादा ये कीजिए कि कयामत के दिन मिलिएगा। अब्बा ने वादा कर लिया। सुभान अल्लाह। वादा कौन करता है, जो रब का महबूब होता है। क्या बात, क्या बात। वादा कौन करता है, जो अल्लाह का वली होता है। का वादा तो बेटवा तो उन्हीं का ना, बोला तो सिद्धू ले अभी बेटा तो बाप ही का राजदार होता है, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा ये तो रहबे करेगा। का अब्बा वादा तो कर लिया आपने, थोड़ा सा और वादे को रंग दे दीजिए। का क्या, कयामत में मिलिएगा, ये तो वादा हो गया, मगर कहाँ मिलिएगा। क्या बात। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। भैया आपके काम की बात हो रही मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहाँ खलीफा मिलिएगा, हुजूर शेखुल इस्लाम। कहाँ मिलिएगा, कहाँ मिलिएगा। तो अब्बा भी जोश ही में थे। कहा कि हौजे कौसर से मिलेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान मगर मिलने के अंदर देखिए कैसे अल्लाह वाले तो हम लोग बस कोई नहीं, कोई नहीं। और जो अल्लाह का वली उनकी आजिज़ी देखिए। कहा मैं हौजे कौसर से मिलूंगा। तो बेटे ने कहा हौजे कौसर तो बहुत भीड़ रहेगी, तो उस भीड़ में कहां पर रहेगी। तो फरमाते हैं हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कि उस भीड़ में प्यासों में सबसे ज्यादा प्यासों की जहां भीड़ होगी, उसी भीड़ में सबसे ज्यादा प्यासा तुम्हारा ये बाप ही। अल्लाह। ये है कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी। वाह वाह, आए का वहां मिलूंगा। बेटे ने कहा अब्बा हो सकता है पहुंचने में हम लेट कर जाए, हम पहुंचने में लेट कर जाए, वहां नहीं मिले तो कहाँ फिर मिलिएगा। हम लोग आपस में बात नहीं करते, अच्छा मैं वहां जाऊंगा वहां टाइम पे, और अगर वहां टाइम पे नहीं पहुंचा तो आप वहां रहिए, फिर वहीं आ जाऊंगा। तो कहा अगर वहां नहीं मिले अब्बा तो फरमाया अगर वहां नहीं मिल सका तो अमल का जो तराजू होगा ना क़यामत के दिन, मिजान अमल, मैं वहीं रहूंगा। तो बेटे ने फिर कहा कि कयामत का जो तराजू है और दो पल्ला है, तो ये दो पल्लों में 500 साल की दूरी है। ये दो पल्लों में 500 साल की दूरी है। तो ये बताइए कि किस पल्ले की तरफ रहेंगे। तो बाप ने रो कर कहा कि जिधर सबसे ज्यादा गुनहगारों के वजन तौले जाएंगे, उसी गुनहगारों में मैं भी खड़ा रहूंगा। अब आज का लोग फ्री में जन्नत दे रहे हैं, और फ्री में जन्नत कितने बेवकूफ है देने वाले, कितने बेवकूफ है।
मुरीद हो जाइए जन्नत मिल जाएगी, चादर पकड़ लीजिए जन्नत मिल जाएगी। भैया मुरीद होने से जन्नत नहीं मिलता, मुरीद बनने से जन्नत मिलता। कहाँ पे दुनिया में घूम रहे हैं आप? अच्छे पीरों को तलाश कीजिए, मेरे कहने पर बताइए, मुझसे ये पूछिए कि पीर की शर्तें क्या है। मुफ्ती तंजील साहब से पूछिए पीर की शर्तें क्या है। अली रज़ा भाई, बड़ा भाई मैं आपका हूँ, कभी माइक पर ये मत कभी मत बोलिए, क्यों गुनाहगार होइएगा। आप सीधा कहिए पीर के शराइत ये हैं, अगर उसकी रोशनी आप महसूस करते हैं तो हजरत आए हैं, आपका दिल करे तो हो जाएगा। इससे ज्यादा काय कौन गुनाहगार होगा झूठ मूठ कर। बचिए इन सब चीजों से। हाँ, पीर बड़ी कीमती चीज है। अगर सच्चा पीर मिल गया तो कभी कभी तो ऐसा कर्म होता है कि आंखें बंद करो ना मुईन जब आंखें बंद करते हैं का उंगली को ऊपर से देखो तो अर्श दिखता है, नीचे देखो तो तहतसरा दिखता है। पीर ऐसा हो तो मुरीद गरीब नवाज। क्या बात, क्या बात। हजरात बातें बहुत कुछ है, मगर यहीं पर रोक कर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, मुकम्मल बात बताकर कि हजरत इब्राहिम इब्न अदहम ने कहा कि वहां मिलूंगा। उसके बाद कहा अगर वहां भी नहीं मिलिएगा तब भाई, अगर वहां भी नहीं मिले तब हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। फरमाते अगर मैं वहां नहीं मिला ना तो जहन्नम के दारोगा से जाकर पूछ लेना, जहन्नम के दारोगा से जाकर पूछ लेना कि इस रास्ते से इब्राहिम इब्न अदहम गुजरा है। अगर वो कहते हैं हाँ तो समझ लेना कि तेरे बाप को दुनिया वली कहती थी, जबकि वो बड़ा रियाकार था, वो बड़ा रियाकार था। तेरे बाप में कोई कमाल नहीं था, अमल किया मगर अमल में कुछ नहीं काम आया। हाँ, और एक कह के रोने लगे, ऐसा रोए कि बेटा भी रोने लगा। बाप बेटे मिलकर रोते रोते चुप हुए। फिर कहते इब्राहिम इब्न अदहम रो तो रहा हूँ, अमल पे भरोसा तो नहीं है, मगर खुदा के फजल पर बड़ा भरोसा है, मुस्तफा की शफाअत पे बड़ा भरोसा है। अगर दारोगे जहन्नम कह दे कि नहीं इधर से नहीं गुजरे हैं तो समझ लेना कि जब यहाँ नहीं है तो फिर जन्नत की बहारों ही में है। अल्लाह करे कि यहाँ मिले न मिले, अल्लाह करे कि कयामत के दिन मिले न मिले, मगर जन्नत में बाप बेटे दोनों एक, जन्नत में बाप बेटे दोनों एक जगह रहे। हजरात ये वाकया बताकर कहना ये चाहता हूँ, ईमान के साथ जब अमल शामिल हो जाए तो जन्नत भी आपकी अच्छी होगी और आखिरत भी आपकी अच्छी होगी और दुनिया भी आपकी अच्छी होगी। इसलिए ईमान के साथ साथ अमल ठीक कीजिए। ईमान से जन्नत मिलती है, अमल से जहन्नम जा सकते हैं, मगर ईमान और अमल जब दोनों शामिल हो जाए तो दुनिया भी अच्छी होगी और दुनिया से ज्यादा अच्छी अल्लाह आपकी आखिरत कर देगा। और अल्लाह हमें जीने जिलाए तो इसी तसव्वुर आखिरत के साथ जिलाए। वक्त बहुत ले लिया, मगर जितनी अच्छी तकरीर मैंने नहीं की उससे अच्छा आपने वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई